साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु हरगोबिंद जी की बाल लीला से संबंधित है। जब सतगुरु की देख रेख करने वाले ब्राह्मण ने लालच में आकर जहर से भरा हुआ दही का कटोरा सतगुरु को पिलाने की कोशिश की, तो उसके बाद सतगुरु के पालतू कुत्ते ने क्या करामात की थी, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। सासंगत जी, एक दिन प्रीतिया बड़े सुख और आराम में बैठकर अपनी पत्नी के साथ अपनी बड़ाई कर रहा था कि गुरु अर्जन देव जी मेरी पदवी सिर पर धारण कर गुरु कहलाते हैं, तो किस तरह मेरे सिख उनके आगे जाकर सिर झुकाएंगे। और वह कहने लगा कि जो अच्छी मत वाले सिख हैं वह तो मुझे ही मानते हैं, मेरी करामातें देखकर मेरे लिए भेंट लेकर आते हैं, मुझसे मुंह मांगी मुरादें पाते हैं और कहते हैं कि जब हम पर मुश्किल आई थी तब मैं वहां पर सहाय हुआ था। तो इस तरह सुनते हुए कर्मों गुस्से में आ गई और बोली कि आप क्यों अपनी बड़ाई कर रहे हो, जो आपकी छाती में एक कांटा चुभा है वह तो आपसे अभी तक निकला नहीं। अनेक यत्न कर चुके हो लेकिन सब बेकार गए हैं। इतने बड़े संकट को आप देखते नहीं, वह दिन ब दिन बड़ा होता जाता है। पहले आपने वचन किया था कि पुत्र पैदा नहीं होगा, लेकिन आपका वचन झूठा निकला, कोई भी पूरा नहीं हुआ, वह अब तक आनंद में है। आपने कहा था कि गुरुता हमारे पास आएगी, लेकिन वह भी नहीं हुआ, और आपने कहा था वह मर जाएगा, वह वचन भी आपका झूठा निकला। तो यत्न करके आपने दाई को भेजा था, वह भी व्यर्थ गया, उस दाई के प्राणों का ही नाश हो गया और बालक आनंद में रहा। और फिर वह सांप के डर से भी जीवित रहा, फिर प्रारब्ध के वेग से वह सांप भी मारा गया। और फिर उसके बाद उस पर शीतला निकली थी, तब आपने कहा था कि उसके प्राणों का नाश हो जाएगा, लेकिन उसके सभी अंग सुंदर रहे हैं, कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक रहा है। यह सब आपके वचन थे, कोई भी सच्चा नहीं हुआ, सभी झूठे निकले हैं। और वह कहने लगी कि जिसको आप मारना चाहते हो वह रोग रहित जी रहा है, जिसकी चिंता मेरे मन में बसती है और जिसके कारण मेरी छाती शन्नी की तरह दिखती है, जो अपने दुश्मन को मरा हुआ देखना चाहती है। आप अपनी झूठी बड़ाई अपने मुख से क्यों सुना रहे हो, जिस करके सारी कुल दुखी हो जाएगी। वह बात आपके चित्त में नहीं आती है। तो यह सुनकर प्रीति ने बहुत धीरज देकर समझाया कि उनके पुत्र के प्राण बहुत उपाय करने से बचे हैं। माता गंगा जी ने श्री गुरु नानक देव जी के वचनों की बहुत बड़ाई की है और बेअंत दान देकर मेरे वचनों को असफल कर दिया है। और वह कहने लगा कि फिर भी मेरे वचन सुनो, तुम जो उसके प्राण चाहती हो वह कार्य भी मैं करूँगा और उसके प्राण नहीं बचेंगे। पहले हमारे सारे यत्न व्यर्थ गए हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब उसके प्राण चले जाएंगे और वह जमदूतों के घर चला जाएगा और तुम्हें बहुत खुशी होगी। इस वंश का कांटा मैं अपने हाथों से उखाड़ दूंगा और सभी देश और विदेशों से अपनी पूजा करवा लूंगा। यह गुरुता बेदी, त्रेहण और बल्लों में नहीं, यह हम तीनों में रहेगी। श्री महादेव जी को इसकी चाहत नहीं है और गुरु अर्जन देव जी पुत्र के बिना होकर बहुत दुखी होंगे और उम्र बीतने के कारण तन नष्ट हो जाता है। फिर हम स्थायी हो जाएंगे और गुरु होंगे और कोई दूसरा हमारे अलावा नहीं होगा
और वह कहने लगा कि चिंता को छोड़ो, खुश रहो और मेरे वचनों को सच्चा जानो। मैं जहर देकर सबके सामने उसको मार दूंगा। श्री गुरु हरगोविंद जी को खिलाने वाला, उनका ध्यान रखने वाला एक ब्राह्मण है, उसको धन देकर मैं लालच दूंगा और उसे अपना काम करवा लूंगा। तो यह सुनकर कर्मों ने सोचा कि बालक मारा जाएगा, बहुत देर से छाती में चुभा हुआ कांटा निकल जाएगा और मन को शांति मिलेगी। और वह अपनी महान चिंता को दूर कर अंदर प्रसन्न हो गई और उसने अंदर यह जान लिया कि श्री हरगोविंद जी को मारने का कार्य हो गया है। तो ऐसे 1-2 दिन बीत गए और रात हुई तो उन्होंने मौका देखकर ब्राह्मण को बुलाया और उसका बहुत आदर सम्मान किया और उससे मीठे बोल बोलकर कहा कि आपका स्वभाव बहुत ही शुभ है। हम रोज देखते हैं कि तू बहुत सेवा करता है, रात दिन सेवा के लिए इधर उधर भागता रहता है और यह हमें बहुत अच्छा लगा है। इसलिए तुम्हें अपने पास रखने का हमारा मन है। तुम्हारा अच्छा गुजारा होएगा और अच्छा जीवन बीतेगा। और वह कहने लगे, श्री गुरु अर्जन देव जी तुम्हें बहुत कम तनख्वाह देते हैं, लेकिन तू सेवा बहुत करता है। तेरी कीर्त को वह नहीं जानते, लेकिन हम इस भेद को जानते हैं। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि गुरु जी, मैं गुजारा करना चाहता हूँ। जो कुछ भी वह कहते हैं वैसा ही करता हूँ और किसी तरह की आलस नहीं करता। जैसा हुक्म होता है वैसा ही करता हूँ। और वह कहने लगा कि मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं उनके पास गया था और बच्चे खिलाने का काम करता हूँ और अपनी गोद में उसे खिलाता हूँ। और जब मैं उनके घर जाता हूँ तब मैं उसे खिलाता हूँ, गोद में उठाए रखता हूँ। सारा दिन ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। बच्चा मेरी गोदी में होता है और मैं थक जाता हूँ। मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा जाता। और वह कहने लगा कि बालक का बहुत मोटा शरीर है और उसका भार भी ज़्यादा है। मैं उसको गोद में लेकर खिलाता हूँ, वह किसी और के पास नहीं जाता है। वह मेरे पास ही रहता है और मेरे पास रहकर ही उसको आनंद मिलता है। मैं उसको गोद में उठाए रखता हूँ और उसके साथ खेलता रहता हूँ, उसकी सेवा में लगा रहता हूँ और मैं किसी और जगह नहीं जाता। तो यह सुनकर प्रीति ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और वह तुम ही कर सकते हो। अगर तुमने वह काम कर दिया तो जीवन भर सुख भोगोगे और आनंद में रहोगे। और वह काम केवल तुम ही कर सकते हो और कोई दूसरा वह काम नहीं कर सकता। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा कौन सा काम है जिसे केवल मैं ही कर सकता हूँ, और आपने इस काम के लिए केवल मुझे ही चुना है। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं ही कर सकता हूँ। मैं उस काम को अवश्य करूँगा। भला मैं उस काम के लिए कैसे मना कर सकता हूँ, अगर मुझे जीवन भर का सुख मिल रहा है और इतना धन मिल रहा है। और वह कहने लगा कि यहाँ पर सभी अपना सुख चाहते हैं, फिर चाहे वह गरीब हो या फिर राजा हो। तो यह सुनकर प्रीति ने उस ब्राह्मण से कहा कि उस काम को बताने के लिए पहले तुम्हें हाथ में जनेऊ लेकर मुझसे वचन करो, ताकि मेरे और तुम्हारे कान सुने और कोई पांचवा इसको ना सुन सके। और हमारे बीच जो बात होगी तुम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करोगे और इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ऐसे वचन मुझसे करो, क्योंकि कसम खाने से शंका दूर हो जाती है। ऐसे दोनों दिलों को धीरज आ जाता है और कार्य भी सिद्ध हो जाता है। और वह कहने लगा कि जनेऊ को हाथ में पकड़ो और कुछ मत कहो, तन मन और बल से मुझसे वचन कहो। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने हाथ में जनेऊ पकड़कर कहा कि हमारे बीच जो गुप्त बात होगी वह मैं किसी और को नहीं कहूँगा, और आप जो काम मुझे देने जा रहे हैं अगर वह मैं कर सका तो मैं जरूर करूँगा। और यह बात किसी को मालूम नहीं होगी,
मुझे इसकी कसम है, इसको और कोई नहीं सुनेगा। तो यह सुनकर प्रीति को धीरज आया और उसने उस ब्राह्मण से कहा कि श्री गुरु हरगोविंद जी को जहर दो और मनचित धन प्राप्त करो, यही मेरा कार्य है, क्योंकि यह मेरे मार्ग में बड़ा कांटा है जो मुझे बहुत पीड़ा देता है। और वह कहने लगा कि श्री गुरु अर्जन देव जी पुत्र के बिना रहे और गुरु गद्दी हमें प्राप्त होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो गुरु गद्दी हमारे पास कभी नहीं आएगी। और उसने उस ब्राह्मण से कहा कि मेरे पास से 500 चांदी के सिक्के अभी प्राप्त करें और सारी उम्र आनंद में व्यतीत करें। तो यह सुनकर वह ब्राह्मण चुप हो गया। तो प्रीति ने फिर कहा कि मुझे भी जनेऊ की कसम है, मैंने जो धन देने का वचन किया है वह मैं जरूर पूरा करूँगा। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम अपने तरीके से विश्वास हासिल कर सकते हो, हम तुम्हें धन देने के लिए तैयार हैं। और वह कहने लगा कि यह काम तुम्हारे लिए करना बहुत आसान है, क्योंकि तुम हर समय उसके पास रहते हो और वह तुम्हारी गोदी में रहता है, तुम उसको उठाए रखते हो, तुम ये काम कर सकते हो। तुम उसको जहर देकर मार दो और उनको कहो कि शूल प्रगट हुआ है, ऐसे कोई भी नहीं जान पाएगा कि जहर दी गई है, सभी यही समझेंगे कि शूल प्रगट हुई है और उसी के कारण मृत्यु हो गई है। तो ऐसे उस ब्राह्मण का मन धन के लोभ के कारण उस काम को करने के लिए तैयार हो गया और वह कहने लगा कि माता गंगा जी सुबह शाम उसकी खबर रखते हैं, उसके बाद पूरी बात मेरे पर निर्भर होती है। घर के अंदर जो भी सामान पड़ा होता है उसका ध्यान भी मैं ही रखता हूँ, सभी चीज़ें मुझ पर ही निर्भर हैं। तो यह सुनकर प्रीति ने कहा कि बुद्धि के बल से कोई ऐसा प्रयास करो कि माता गंगा जी यह ना जान पाए कि जहर दिया गया है, और जब कार्य सिद्ध हो जाए तब उसके पश्चात मेरे पास आ जाना। तो ऐसे प्रीति ने ब्राह्मण को ऐसी बातें बताकर उसको इस कार्य को करने के लिए दृढ़ कर दिया। और भी बातें उससे की और उसको इस कार्य को करने की युक्तियां बताई। दास क्या क्या बताए। पाप में कपट करने के लिए वह दोनों बड़े पापी थे। तो उसके बाद वह ब्राह्मण उसी कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रीति ने जो जहर उसको दी थी उसको लेकर वह अपने घर चला गया। जो जहर प्रीति ने दी थी उसको पीसकर एक पूड़ी में डाल लिया और अपनी पगड़ी में उसको छुपा लिया और मन बनाया कि सुबह बालक को दे दूंगा। तो ऐसे वह ब्राह्मण रात गुरुजी के घर ही सो गया। और जब सुबह उठा तो उसने अपने इस कार्य को अंजाम देना चाहा। सुबह उठकर वह ब्राह्मण श्री हरगोविंद जी को गोद में लेकर खिलाने लगा और उनको लेकर इधर उधर टहलने लगा। तो यह देखकर माता गंगा जी बहुत प्रसन्न हुई। तो उसके बाद दासी मीठा दही एक कटोरे में डालकर लेकर आई, जिस कटोरे में श्री गुरु हरगोविंद जी हर रोज दही खाया करते थे। तो जब दासी दही का कटोरा लेकर आई तो उस ब्राह्मण ने वह दही का कटोरा उस दासी से ले लिया और सभी की आंख से बचकर वह छत पर चढ़ गया और उसने अपनी पगड़ी में से वह जहर की पूड़ी निकाली और उसको दही में मिला दिया। उसकी छाती डर से कांप रही थी और वह इधर उधर देख रहा था। अब जहर दही में दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने श्री गुरु हरगोविंद जी को ऊपर उठाकर दही का कटोरा उनके आगे किया, लेकिन अंतर्यामी गुरु जी ने मुंह फेर लिया और उन्होंने पाया कि ब्राह्मण में कोई खोट है। तो ब्राह्मण ने वह कटोरा फिर सतगुरु के आगे कर दिया और वह सतगुरु को दही खिलाने के लिए तरह तरह की बातें करने लगा। कहने लगा कि ये बहुत मीठा है, इसलिए खाने में देर ना लगाएं। तो श्री गुरु हरगोविंद जी ने जाना कि यह दुर्जन जबरदस्ती दही खिला रहा है और जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद सतगुरु ने दोनों हाथों से कटोरा पकड़कर दूसरी तरफ कर दिया। सतगुरु कटोरे की तरफ मुख नहीं करते थे
जब भी वह ब्राह्मण दही का कटोरा सतगुरु के सामने करता था तो सतगुरु मुख फेर लिया करते थे। तो ऐसे ब्राह्मण ने सतगुरु को डांट लगाई और गुरु जी के दोनों हाथ अपने एक हाथ से बहुत जोर से पकड़ लिए और दूसरे हाथ से दही पकड़ लिया और बहुत जोर से दही के कटोरे को बाल गुरु जी के मुख को लगाया और अपनी लाल आंखें निकालकर गुरु जी को डरा रहा था। तो उसके बाद श्री गुरु हरगोबिंद जी ने बल धारण कर जोर से चीख मारी, बहुत जोर से शोर किया और भारी आवाज से सतगुरु रोने लग गए। तो उस पापी ब्राह्मण ने बलपूर्वक वह दही सतगुरु के मुख को लगा दिया और सतगुरु ने जोर से चीख मारी, लेकिन वह ब्राह्मण सतगुरु के दोनों हाथ पकड़कर सतगुरु का मुख दही की तरफ करता था और कहता था कि तुम्हें क्या होता है, अगर तू दही नहीं पिएगा तो हौवा आ जाएगा, तुम्हें पकड़ लेगा और फिर छोड़ेगा नहीं और मैं फिर यहाँ से चला जाऊँगा। तो ऐसे वह बहुत हेर फेर कर रहा था और प्रेम के साथ दही खिलाने की कोशिश भी कर रहा था। कभी सतगुरु की गर्दन को पकड़कर दही के कटोरे को सतगुरु के मुख को लगा रहा था कि सतगुरु दही को पी ले और चित्त में अपने कार्य की सिद्धि के बारे में सोच रहा था और कह रहा था, उसके बाद ये जितना मर्जी रो ले, मुझे कोई डर नहीं। और उसके हाथ कांप रहे थे, वह डरा हुआ था और उसका सारा धीरज चला गया था और सोच रहा था कि किसी तरह जे दही इसके पेट में चला जाए फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा और मेरी चोरी छिप जाएगी और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। जब सतगुरु जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो सतगुरु की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। जहाँ पर माता गंगा जी बैठे हुए थे वहाँ पर भी सतगुरु की आवाज़ माता गंगा जी के कानों में पहुँची। बहुत दुखदायक आवाज़ थी जिसको सुना नहीं जा सकता था। तो माता गंगा जी तुरंत सतगुरु अर्जन देव जी के पास पहुँच गए और कहने लगे कि श्री गुरु हरगोबिंद जी बहुत व्याकुल आवाज़ से रो रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ कर रहे हैं, वह किसी भारी संकट में है। तो यह सुनकर सतगुरु ने कहा कि सुबह से ही ब्राह्मण ने उन्हें उठाया है और ऊपर छत पर लेकर गया हुआ है। तो सतगुरु ने माता गंगा जी की चिंता को देखकर एक सेवक को छत पर भेजा और उससे कहा कि जल्दी जाकर देखो कि श्री हरगोबिंद जी क्यों रो रहे हैं। तो सतगुरु की आज्ञा पाकर वह सेवक ऊपर गया तो वहाँ पर उसने देखा कि ब्राह्मण ने सतगुरु को उठाया हुआ है और जो उसने सतगुरु के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़े हुए थे वह छोड़ दिए थे। तो उस सेवक ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, बाल श्री हरगोबिंद जी क्यों रो रहे हैं? सतगुरु ने मुझे भेजा है, कृपया मुझे बताएं कि यह क्यों रो रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं इसे दही खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये नहीं खा रहा, इसलिए मैंने इसको डांट लगाई है। अब तुम भी मेरे पास खड़े होकर देख लो। तो जब वह उस सेवक से बात कर रहा था तो उससे अच्छी तरह से बोला नहीं जा रहा था। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वह अपना धीरज खो बैठा था। तो उसने कटोरी को सतगुरु के मुख की तरफ किया तो बाल गुरु जी ने अपने दोनों हाथों से कटोरे को फिर से दूर कर दिया और मुंह फेर लिया। तो ये सारा दृश्य देखकर सेवक ने सारी बात गुरु जी को बताई। तो सतगुरु ने फिर उसको उस ब्राह्मण के पास भेजा और कहा कि जाओ अब उसे हमारे पास लेकर आओ कि वह दही क्यों नहीं पी रहे हैं और वह क्यों रो रहे हैं। जाओ उन्हें हमारे पास लेकर आओ, उसको दही हम खिलाते हैं और देखते हैं कि वह कैसे रोता है। तो वह सेवक सतगुरु की आज्ञा पाकर फिर उस ब्राह्मण के पास गया और उनको सतगुरु के सामने लेकर आया। तो श्री गुरु अर्जन देव जी के देखे बिना उस ब्राह्मण का धीरज जाता रहा। गुरु जी और माता गंगा जी ने सपुत्र को देखा। सतगुरु के दोनों विशाल नेत्र झलक रहे थे और उनमें जल भरा हुआ था और सतगुरु के मुख पर कुछ दही लगा हुआ था
और सतगुरु बहुत जोर जोर से रो रहे थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा कष्ट उन्हें हुआ हो। तो सतगुरु पिताजी की बड़ाई देख रहे थे और मन को समझा रहे थे कि यह दुष्ट ब्राह्मण जहर दे रहा था। तो माता गंगा जी के मन में कारण पकड़ में आया और उनके अंदर यह सोच चली कि कोई बारी कारण है, क्योंकि इस तरह तो पहले कभी नहीं रोए। तो अंतर्यामी सतगुरु अर्जन देव जी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि बालक दही क्यों नहीं पी रहा है, यह क्यों रो रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं हर रोज इसे दही खिलाता हूँ, लेकिन पता नहीं आज ये दही क्यों नहीं पी रहा है। जब मैं दही का कटोरा इनके मुंह को लगाने लगता हूँ तो अपने दोनों हाथों से इसको दूर कर देते हैं और मुंह फेर लेते हैं। मैंने इनको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश भी की है, लेकिन इन्होंने दही नहीं खाया और फिर मैंने डांट लगाई है, इसलिए ये रो रहे हैं। तो यह सुनकर सतगुरु अर्जन देव जी ने कहा कि बालक की आज्ञा के अनुसार इन्हें दही खिलाया जाए और सहजता पूर्वक खिलाएं। तो यह सुनकर ब्राह्मण अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और यह सोचने लगा कि अब मुझे एक और मौका मिला है, मैं बालक को दही खिला दूंगा और इनके सामने ही इसकी मृत्यु हो जाएगी और इन्हें लगेगा कि मृत्यु शूल के कारण हुई है, क्योंकि सब कुछ इनके सामने ही हुआ है। वह धीरज धारण कर वह दही के कटोरे को सतगुरु के मुख के सामने ले गया और सोचने लगा कि अब अगर इनकी मृत्यु भी हो जाएगी तो भी मुझे कोई डर नहीं रहेगा। तो जब उसने वह दही का कटोरा सतगुरु की आज्ञा पाकर श्री हरगोबिंद जी के मुख के सामने किया, तो सतगुरु ने फिर से उसको दोनों हाथों से दूर कर दिया और अपना गुस्सा प्रकट किया। तो जब सतगुरु ने ऐसा किया तो अंतर्यामी श्री गुरु अर्जन देव जी यह जानते थे कि ब्राह्मण ने इस दही में कुछ मिलाया है। तो उसके बाद सतगुरु ने अपने प्यारे पुत्र को अपनी गोद में लिया और उनके अथरू साफ किए और प्यारे वचन किए। तो सतगुरु ने ब्राह्मण के हाथों से दही का कटोरा ले लिया और फिर आप खिलाने लगे। तो उस ब्राह्मण ने सतगुरु को कहा कि अब आप ही इसे खिलाएं और दही के कटोरे को इनके मुख के सामने करें। तो जब सतगुरु ने वह दही का कटोरा श्री हरगोबिंद जी के सामने किया तो श्री हरगोबिंद जी ने आंखें नीचे कर ली और सतगुरु ने दही नहीं खाया। तो यह देखकर वह ब्राह्मण बहुत हैरान हुआ और उसने यह जाना कि इनमें बड़ी करामात है। दही में कुछ मिला हुआ जानकर दही नहीं खा रहे हैं और वह डरने लगा और सोचने लगा कि अब कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा कपट बाहर आ जाए और इसकी खबर सभी को हो जाए। और वह डर के कारण अपने मन में बहुत सारे विचार कर रहा था। तो वहाँ पर एक बौनी जाति का एक कुत्ता था जिसको पिस्ता कहते हैं। जिस पलंग पर गुरुजी लेटते थे वह सदा ही उस पलंग के नीचे लेटा रहता था। जब सतगुरु बाहर जाते थे तो गुरुजी के चरण कमलों के साथ ही रहता था। बड़े बागों वाला सदा गुरुजी की हजूरी में रहता था। तो पलंग के नीचे से उस कुत्ते को बुलाया गया तो वह पूंछ हिलाता हुआ बाहर निकला। उसने अपनी आंखों को गुरुजी के सामने किया तो उसके बर्तन में सतगुरु ने वह दही को डाल दिया। तो उस दही को सूंघकर ही वह पीछे हट गया और दही को मुख ना लगाया। गुरुजी के कुत्ते की यह बड़ाई थी कि झूठ नित खाता था, लेकिन दही में जहर जानकर खाता नहीं था। और उसके बाद उसने गुरुजी को समझाया, सिर हिलाकर अपने दोनों कानों को हिलाया और उनको बताया इस दही में जहर है, इसलिए मैंने खाया नहीं है। तो उस कुत्ते के क्रियाकर्म को पढ़कर सतगुरु ने वचन किया कि तू सदा हमारे साथ है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी हमारे पास है, बिछड़ेंगे नहीं, शुभ गति प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह ना करो। दुष्ट ब्राह्मण का कपट प्रगट करो और दही को पी लो। तो इस प्रकार गुरुजी के वचनों को सुनकर उसने सारा भय त्याग दिया और वह सारा दही पीकर तृप्त हो गया। तो माता गंगा जी भी वहाँ पर बैठ गए
और उस ब्राह्मण को भी बिठा लिया और सिख सेवक भी वहाँ पर बैठ गए। और वह सारा दृश्य देखकर सभी बहुत हैरान हो गए कि यह क्या हुआ है। तब ब्राह्मण का मुख भय से भर गया, उसका रंग पीला पड़ गया और वह धीरज रहित हो गया। और वह विचार कर रहा है कि धरती में भी प्रवेश नहीं हो सकता और उड़कर आकाश में भी नहीं जा सकता। मेरे कपट को सभी जान गए हैं। मौन धारण कर सभी मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। धन अंतर्यामी गुरु जी हैं, जिनके हृदय में सारी खबर है। तो एक घड़ी के बाद वह कुत्ता गिर गया। वह तड़प रहा था और जोर जोर से पैर मार रहा था, चीख रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। उसका सिर सतगुरु की तरफ था और उसके दांत बाहर निकले हुए थे। तो यह दृश्य देखकर वहां पर मौजूद सभी बहुत हैरान हुए। अपने सेवकों को सुख देने वाले श्री हरगोबिंद जी सुरक्षित रहे। तो उस दुष्ट ब्राह्मण की खोट जानकर सतगुरु सहन ना कर सके और उसको गुस्से की निगाह से देखा और कहा, हे महान दुष्ट ब्राह्मण, जिस तरह तेरे सामने तड़प तड़प कर यह कुत्ता मरा है, उसी तरह तू भी बड़ा दुख पाएगा। यह समझ लो कि जल्द ही शरीर का नाश हो जाएगा। तो जब गुरु जी ने ब्राह्मण को इस तरह के वचन कहे तो उसके पेट में भी उसी समय शूल उठा और तुरंत मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और लेटकर हाय हाय करता हुआ दुखी होकर चीखें मार रहा था। तो एक घड़ी उसको शूल हुआ जिसने उसको बहुत दुख दिया और फिर वह हाथ पैर मारकर मर गया। तो दोनों को मरा हुआ देखकर सभी बहुत हैरान हुए और कहते हैं कि प्रभु ने हित धारण कर बचाया है। इस पापी ने महान कपट क्या जानकर किया है। यह श्री हरगोबिंद जी को जहर पिला रहा था, लेकिन उन्होंने पिया नहीं और जोर से पुकार की है। वह प्रभु के अंश हैं जिन्होंने इस दुनिया में आकर शरीर धारण किया है और कहने लगे कि आपके पुत्र में बड़ी करामात है। आपने अवतार होकर अपने जैसा पुत्र पैदा किया है। अगर कोई और होता तो उसने मार देना था और बच नहीं पाना था। श्री हरगोबिंद जी ने आप बड़ा यत्न किया है और महापापी को मार दिया है। पापी अब पाप की अग्नि में सड़ रहा है और बड़े भागों समेत उसका नया जन्म हुआ है। कपट जाहिर हो गया है, मूर्ख अब कैसे बच सकता है। भाव कपट छिप नहीं सका। महान दुष्ट बुद्धि वाले ने पाप की पहचान नहीं की। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर चंडाल जैसा कार्य किया है। जैसे ही उसने दुष्ट जैसा कार्य किया है, बिना किसी देर के उसका फल पा लिया है। महान मूर्खता इसने की है। पता नहीं इसको किसने करने के लिए कहा था। तो उसकी मरे हुए की कुरूप शक्ल देखकर सतगुरु ने वहां पर एक शब्द का उच्चारण किया। भैरव महल्ला पांचवा। लेप न लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होय के सूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप। साध संगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है जी। प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शे जी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.संतवचन.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।